गुड इवनिंग गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था गेट पोस्ट पुट और डिलीट, जितने भी हमारे मेथड थे उनके साथ हमने कैसे काम करा था, वो मैंने आपको सारी एक रिक्वेस्ट दिखाई थी। आज मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम जेसन पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जेसन पाथ क्या होता है और जेसन पाथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। बाकी मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने एक प्रैक्टिस साइट ढूंढी है जहाँ पर से हम कुछ प्रैक्टिस एपीआई ले सकते हैं और उन एपीआई के साथ जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वो मेरा एपीआई सही मुझे एपीआई लगी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ जो आईडी है वो हम डायनेमिक लेवल पर उनके साथ खेल सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जेसन पाथ के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जेसन पाथ क्या होता है? जनरली क्या होता है, जब भी आप रेस्ट एश्योर्ड या एपीआई के साथ काम करते हैं तो एपीआई में जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो जेसन में मिलता है, राइट। तो अब अगर मुझे वो जेसन रीड करना है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे एक एपीआई है, पोस्ट है। अब पोस्ट एपीआई में मैंने कुछ पोस्ट करा, मुझे रिस्पॉन्स में कुछ जेसन आया और उस रिस्पॉन्स में से मुझे पर्टिकुलर कोई एक डेटा चाहिए। सपोज करो मैंने कुछ पोस्ट करा, उसमें मुझे एक आईडी मिली, उसका नेम मिला, उसकी प्रोफाइल मिली। अब मुझे उस पोस्ट की आईडी जो है वो आईडी चाहिए, ताकि वो आईडी मैं अपनी गेट की रिक्वेस्ट में पेस्ट कर सकूँ, बेसिकली पास कर सकूँ। बिकॉज उस आईडी के बेसिस पे ही मुझे गेट होगा, राइट। तो उस जो आईडी है, उस पर्टिकुलर आईडी को मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं वो एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा? तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप जेसन पाथ को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग जेसन पाथ आप उस पर्टिकुलर आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ऐसे वेरिएबल बना के आप उस आईडी को फिर आप किसी भी दूसरी रिक्वेस्ट में पास कर सकते हैं। तो ये जेसन पाथ का तो बेसिकली बेनिफिट होता है। तो अभी हम देखते हैं कि जेसन पाथ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ऑलरेडी मेरी एक ये मैंने गेट रिक्वेस्ट लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था गेट पोस्ट पुट डिलीट के बारे में, तो मैंने एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, जेसन पाथ को कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जेसन पाथ सॉरी जेसन पाथ का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जेएस इक्वल टू न्यू जेसन पाथ, राइट। एंड जेसन बाद में हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया है, डेटा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखा है तो मैं यहाँ पे डेटा पास कर दूंगा, राइट। अब क्या करेंगे हम, जेएस डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है मेरे पे गेट स्ट्रिंग, राइट। जब मैंने गेट स्ट्रिंग करा तो मैं गेट स्ट्रिंग में क्या पास करूँगा, जो भी मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, जो हमने गेट की रिक्वेस्ट चलाई थी, तो गेट की रिक्वेस्ट जो हमने चलाई थी ये हमारी गेट की रिक्वेस्ट है, राइट। तो इस गेट की रिक्वेस्ट में क्या आया था, मुझे जब मैंने रिस्पॉन्स करा था मुझे ये सारा रिस्पॉन्स मिला था। तो मुझे ना इसमें से ये टोटल वाली वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं अगर टोटल वाली वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं क्या कर लूँगा, इसको ऐसे पास कर दूँगा। ये मेरे रिस्पॉन्स पे टोटल आया था। तो अब मैं क्या करूँगा, जब इसको प्रिंट कराऊँगा तो ये टोटल वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, राइट। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल में लेता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल, रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ओके। एंड इसको प्रिंट करा देते हैं, एंड रिस्पॉन्स, राइट। अब इसको प्रिंट कराते हैं तो आई थिंक इसे टोटल की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। ओके, ये हमारा स्ट्रिंग में जो ये डेटा हमने प्रिंट कराया था ये है प्रिंट करा, एंड देन उसका इसने टोटल की वैल्यू प्रिंट कर दी 12, जो कि यह है टोटल इक्वल 12। यही टोटल हमने जेसन पाथ के थ्रू एक्सट्रैक्ट करा था, तो ये इसने प्रिंट कर दी, राइट। अभी आपको लग रहा होगा इसकी ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि जेसन पाथ हमने निकाल के प्रिंट कर दी, बट आगे जब आप एंड टू एंड ऑटोमेशन में आएंगे तो ये जेसन पाथ आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आप जब भी कोई आईडी है, किसी आईडी, जैसे मैंने पोस्ट करी तो उस पोस्ट की आईडी को निकालूंगा एज ए वेरिएबल सेट करके, ये जो वेरिएबल है जिसमें आईडी आई है इसको मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे कैसे यूज़ करना है, राइट। अभी क्या है कि मैं क्योंकि मैं ऐसी ढूंढ रहा था कि कहाँ से हम डमी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे ये एक साइट दिखाई दी डमी, ये प्रैक्टिस साइट है, आप भी इसको देख सकते हो। बेसिकली इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने कोई लॉगिन भी नहीं करा इस साइट में। मैं प्रैक्टिस में गया सीधे, और प्रैक्टिस में जाने के बाद सीधे यहाँ पे प्रैक्टिस जितने अगर आपको यूआई के चाहिए, और अगर एपीआई से रिलेटेड एपीआई चाहिए तो यहाँ से एपीआई से रिलेटेड एपीआई आप डाउनलोड कर लो और उन एपीआई को हम अपने पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं। तो मैंने आई थिंक ये गूगल मैप्स वाली एपीआई डाउनलोड कर ली है।
तो ये वाली एपीआई डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से हम ये सारी एपीआई पोस्ट, पुट और ये गेट और डिलीट की हम ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये करा, अभी ये सारी एपीआई पकड़ के, क्योंकि बार बार इसको खोलूँगा नहीं, तो मैंने इसको पकड़ के अभी क्या कर रखा है कि मैंने अपने पोस्टमैन में डाल ली है। पोस्टमैन में मैंने यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट बना दी, जैसे मैंने पोस्ट की बना ली है, एंड देन डिलीट की बना ली है, गेट की बना ली है और पुट की बना ली है। तो अब मैं आगे से जब भी कोई फ्रेमवर्क में कुछ भी करूँगा तो मैं यहाँ से सीधे एपीआई पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। पोस्ट करूँगा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। और मैं गेट करूँगा तो मैं गेट कर लूँगा, पुट करूँगा तो पुट कर लूँगा। तो मैं इस हिसाब से इन एपीआई को यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो आगे जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एंड टू एंड ऑटोमेशन पूरा, जिसमें हम पहले पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे। पोस्ट की रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा तो मेरा ये रिस्पॉन्स जनरेट होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये मेरी एक आईडी जनरेट हुई है, इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये तो मैनुअल एफर्ट है। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पुट में जा रहा हूँ। पुट में भी सेम आईडी है, तो मुझे पहले यहाँ ये आईडी पेस्ट करनी पड़ रही है, राइट। इसको आईडी को हटा रहा हूँ, वहाँ जो पोस्ट करी थी वो आईडी मैंने पुट करी है, यहाँ पे एक बॉडी है, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स आया, राइट। उसके बाद अगर मैं गेट में जा रहा हूँ तो गेट में भी यही आईडी जा रही है, और मुझे बार बार ये करना है, मैनुअल चलाना पड़ रहा है। मैं इसको पेस्ट करूँगा, जो आईडी वहाँ से निकली थी पोस्ट से, इसको चला रहा हूँ और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। बट हम ऑटोमेशन में ये करेंगे, हम पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेंगे और इस आईडी को जेसन पाथ के थ्रू निकाल लेंगे, राइट। और एक बार जब हमें आईडी को निकाल लेंगे, फिर इस आईडी को हम क्या करते हैं, एज ए वेरिएबल में सेट करके पुट में भी डालेंगे, गेट में भी मारेंगे और डिलीट में भी मारेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो चलेगा और ये चलता रहेगा। हमें हर बार कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसी आईडी को हम पास कर देंगे। तो एंड टू एंड एक पूरा ऑटोमेशन चलाएंगे, जिसमें पोस्ट चलेगी, पुट चलेगी, गेट चलेगी एंड डिलीट चलेगी, और उसके बाद तो डिलीट कर देगा सब कुछ लास्ट में, राइट। तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन कैसे चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।